स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, ये तो हर कोई जानता है। बट सब स्टॉक में पैसा नहीं बनता, सिर्फ कुछ ही में बनता है। बट कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, ये एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सैमको ने यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट लॉन्च किया है, स्टॉक बास्केट, जो आपको बताएगा कौन से स्टॉक्स में पैसा डालना चाहिए। स्टॉक बास्केट एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है एज कंपेयर टू ऑल अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आइए समझते हैं कि स्टॉक बास्केट कैसे काम करता है। तो स्टॉक बास्केट क्या है? स्टॉक बास्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा। आप पूछोगे कैसे? तो हर स्टॉक बास्केट एक एक्सपर्ट क्रिएटेड बास्केट है जिसमें इंडिया की टॉप कंपनीज के शेयर्स है। जैसे जैसे ये इंडिया की टॉप कंपनीज और पैसे बनाएंगी और बड़ी होंगी और वैल्यू क्रिएट। Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. You trade in 10 lot of options, 20 lot of options, or 50 lot of options. Doesn't matter, your brokerage remains flat rupees 20 per order. Click on the link to register. Account opening is absolutely free online and takes less than 5 minutes. Remember, brokerage is flat rupees 20 per order. क्रिएट करेंगी, वैसे वैसे आपके एक्सपर्ट सिलेक्टेड बास्केट की भी वैल्यू बढ़ेगी और आप पैसा बना पाओगे। ऐसे ही स्टॉक बास्केट आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े ये समझने के लिए कि स्टॉक बास्केट काम कैसे करता है, आइए समझते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर पैसा क्यों नहीं बना पाते। रिटेल इन्वेस्टर्स दो बहुत बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। नंबर 1 कि वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करते, और नंबर 2 वो अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बाद लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रहते। तो ये दो प्रॉब्लम के वजह से 95% रिटेल इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते। इसके अलावा भी इन्वेस्टर्स कई मिस्टेक्स करते, जैसे ओवर डाइवर्सिफिकेशन, यानी उनके स्टॉक पोर्टफोलियो में 70, 80, 90 स्टॉक्स भर देते। सेकंड, अंडर डाइवर्सिफिकेशन, यानी कुछ ही स्टॉक्स में बहुत ज्यादा पैसा लगा देते, यानी 2 या 3 ही स्टॉक में ज्यादातर पैसा लगा देते हैं, जिसके वजह से उनकी पूरी वेल्थ ये 2 या 3 स्टॉक पर निर्भर हो जाती है। और तीसरा, एक्सट्रीम ओवर ट्रेडिंग, यानी वो बहुत छोटे समय में स्टॉक लेते हैं और स्टॉक बेच देते हैं, फिर वापस स्टॉक खरीदते हैं, स्टॉक बेचते हैं, और इसके कारण वो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट कभी ले ही नहीं पाते। आइए मैं आपको इस बात का प्रूफ देता हूं। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनी के कितने शेयर होल्डर्स हैं? सिर्फ 3,80,000 रिटेल शेयर होल्डर्स है हिंदुस्तान यूनिलीवर के। अगर मैं आपको पूछूंगा कि कोलगेट जैसी कंपनी जिसकी टूथपेस्ट हम हर रोज यूज करते, उसके कितने शेयर होल्डर है? केवल 1,80,000 रिटेल इन्वेस्टर्स कोलगेट जैसी फैंटास्टिक कंपनी में इन्वेस्टेड है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि डाबर जैसी फैंटास्टिक कंपनी जिसके प्रोडक्ट्स हम रोज कंज्यूम करते हैं, डाबर का च्यवनप्राश, रियल जूस, इस कंपनी के कितने शेयर होल्डर है? तो आप शॉक्ड होंगे कि डाबर के केवल 1,90,000 शेयर होल्डर ही है। इसकी कंपैरिजन करते हैं टू पुअर क्वालिटी बिजनेसेस। क्या आप जानते हैं कि रिलायंस पावर जैसी कंपनी जिसका भाव 99% गिरा है, उसके कितने शेयर होल्डर है? उसके 30 लाख से भी ज्यादा शेयर होल्डर है। अगर मैं आपको पूछूंगा कि रिलायंस कम्युनिकेशन जैसी कंपनी के कितने शेयर होल्डर है, आप जानते होंगे कि रिलायंस कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट है, इसके 13 लाख से भी ज्यादा शेयर होल्डर है। और अगर मैं आपको पूछूंगा कि सुजलॉन जैसी कंपनी जो कई सालों से डेट रिस्ट्रक्चरिंग में है, इसमें कितने रिटेल इन्वेस्टर्स ने निवेश किया है, तो 10 लाख से भी ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स ने सुजलॉन में इन्वेस्ट किया है। तो मैं कहना क्या चाहता हूं? मैं ये कहना चाहता हूं कि अच्छी कंपनियों में रिटेल इन्वेस्टर निवेश नहीं करते और पुअर क्वालिटी हाई डेट कंपनीज में रिटेल इन्वेस्टर्स एक्सट्रीमली अग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं, जिसके कारण वो लंबे समय के लिए पैसा नहीं बना पाते। 95% ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स
केवल इसी कारण की वजह से पैसा खो देते हैं क्योंकि वो अच्छी कंपनियों में पैसा नहीं लगाते। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम जिसके कारण इन्वेस्टर पैसा नहीं बना पाते वो थी कि वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड नहीं रहते। आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर दिसंबर 2017 में लिए होते तो आपको अच्छे भाव 850 रुपए के आसपास वो शेयर मिल जाते और ज़्यादातर इन्वेस्टर 950 रुपए में 3 महीने के बाद वो शेयर बेच दिया होता। यानी 850 रुपए में लिया और 950 रुपए में बेच दिया। 4 महीने में बढ़िया 20% का रिटर्न, और ये रिटर्न के कारण वो बहुत खुश हो जाते हैं। बट अगर आप देखोगे कि जहाँ से रिटेल इन्वेस्टर ने वो स्टॉक बेचा है 950 रुपए वाला भाव बढ़कर वन साइड 1900 रुपया हो गया। यानी रिटेल इन्वेस्टर ने भले 100 रुपया कमा लिया 850 से 950 तक, बट 950 रुपये से लेके 1900 रुपीज़ तक की पूरी वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटी रिटेल इन्वेस्टर ने मिस कर दी है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड नहीं रह पाते। इस बात पे एक शेर फरमाया है, खुशी मिली तो हंस ना सके, गम मिला तो रो ना सके। खुशी मिली तो हंस ना सके, गम मिला तो रो ना सके। बस यही है दस्तूर स्टॉक मार्केट का, जिसे लिया उसे बेच ना सके, जिसे बेचा उसे ले ना सके। तो स्टॉक बास्केट इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे? सैमको के रिसर्च एक्सपर्ट्स ने इंडिया के हजारों स्टॉक्स को इवैल्यूएट किया है। हमारे प्रोप्राइटरी फ्रेमवर्क जिसमें 25 यूनिक पैरामीटर्स कंसिडर होते हैं, और इन पैरामीटर्स को कंसिडर करके हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इंडिया की टॉप कंपनीज कौन सी है। हर स्टॉक बास्केट इन टॉप कंपनीज के साथ बनाया गया है। इससे हम ये इंश्योर करते हैं कि जब भी कोई रिटेल इन्वेस्टर कोई भी स्टॉक बास्केट खरीदे तब वो इंडिया की टॉप कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ हर स्टॉक बास्केट एक 5 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन के लिए डिजाइन किया गया है। यानी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो हर स्टॉक बास्केट में आपको रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, स्टॉक बास्केट इन्वेस्टर्स की 2 मेजर प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर देगा, बट एक खास बात मैं आज सभी इन्वेस्टर्स को बताना चाहूँगा कि स्टॉक बास्केट एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि मैं कोई भी स्टॉक बास्केट लूँगा और 3, 6 या 12 महीने में मैं उसे बेच दूँगा, तो ये हम रेकमेंड नहीं करते। आप जब भी कोई स्टॉक बास्केट खरीदे तो आप एक अच्छा 5 ईयर लॉन्ग टर्म व्यू ले और स्टॉक बास्केट खरीदे, जिससे हम इंश्योर कर पाएंगे कि ओवर अ 5 ईयर पीरियड आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट हो और आपकी लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंड हो और आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सके। तो आइए देखते हैं कि स्टॉक बास्केट बनता कैसे। स्टॉक बास्केट ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए, दूसरा कोई लॉन्ग टर्म थीम में इन्वेस्ट करने के लिए, तीसरा आपके रिस्क एपेटाइट को देखकर आप कोई स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और चौथा आप कोई टाइम होराइजन के लिए स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि हर कैटेगरी में आप किस टाइप के बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए कोई स्टॉक बास्केट खरीदना है तो आप वेकेशन प्लानिंग बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या आप रिटायरमेंट बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म थीम में इन्वेस्ट करना है तो आप मेडिकल वेलनेस बास्केट जैसी कोई बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या यू कैन बेट ऑन इंडियाज लार्ज कंज्यूमर पॉपुलेशन, तो आप इस तरह कोई लॉन्ग टर्म थीम के बेसिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप कोई टाइम होराइजन के लिए भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अकॉर्डिंगली स्टॉक बास्केट यूज कर सकते हो। अगर आप कोई 10 ईयर इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो आप 10 ईयर टारगेट बास्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। और सिमिलरली आप रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे भी लो रिस्क या हाई रिस्क बास्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। 3 स्टेप प्रोसेस। 1, आप सैमको का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए। दूसरा, आप आपका मनपसंद स्टॉक बास्केट सिलेक्ट करिए। और तीसरा, उसमें इन्वेस्ट करें
और फिर Are you paying excessive brokerage? If your brokerage is 0.5, 0.4, 0.3, then stop. Yes, you are paying excessive brokerages. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. Yes, you heard it right. Trade with Samco Securities at flat rupees 20 per order. सिर्फ रिलैक्स और चिल करें। अब तक हम आपको बोल रहे थे कि आप स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट कीजिए और फिर रिलैक्स और चिल करें। क्यों? क्योंकि स्टॉक बास्केट बाकी अन्य एसेट क्लासेस के कंपैरिजन में फार सुपीरियर रिटर्न जनरेट कर सकता है। अगर आप गोल्ड ले, पीपीएफ ले, रियल एस्टेट ले, बॉन्ड्स ले, म्यूचुअल फंड्स ले या इवन फिक्स्ड डिपॉजिट्स ले, a carefully selected stock basket can generate far superior return as compared to any of these asset classes. आप सोच रहे होगे कि स्टॉक बास्केट में रिटर्न ज़्यादा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा। हमने रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए हैं। जैसे हर स्टॉक बास्केट में इंडिया की टॉप कंपनीज होती है, जिसके कारण आपका रिलेटिव रिस्क लोअर होता है। उसके साथ साथ हर स्टॉक बास्केट में रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन है, यानी हर स्टॉक बास्केट में 6 से लेकर 20 स्टॉक है, जिसके कारण आपको पोर्टफोलियो को एक रीजनेबल डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा और आपका रिस्क कम हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, हर स्टॉक बास्केट हमारी सैमको की एक्सपर्ट रिसर्च टीम क्रिएट करती है, जो रिस्क को ध्यान में रखते हुए हर स्टॉक बास्केट को डिजाइन करती है और आपके रिस्क को मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करती है। और चौथा पॉइंट, बिकॉज आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिलेटिवली फार लोअर होती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग। ये सभी पॉइंट को नज़र में रखते हुए स्टॉक बास्केट में रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी फार हायर है और एट द सेम टाइम रिस्क को मिटिगेट करने की पूरी कोशिश की गई है। और अगर आप सोचते रहोगे कि स्टॉक बास्केट निफ्टी के कंपैरिजन में किस टाइप के रिटर्न देता है, तो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया है कि हर स्टॉक बास्केट निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर सकता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि दीज आर टॉप क्वालिटी बिजनेस। निफ्टी में कई ऐसे बिजनेसेस है जिसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जिसमें रिस्क ज़्यादा है, डेथ ज़्यादा है, क्वालिटी पुअर है, जो निफ्टी के रिटर्न्स को एक्चुअली ड्रैग करता है। तो जब आप केयरफुली सिलेक्टेड स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करते हो तो अब आप निफ्टी को भी बीट कर सकते हो। अब तक तो आप ये समझ गए हो कि स्टॉक बास्केट एक आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप आपके मन में ये सोच रहे रहेंगे कि यार ये तो बहुत ही महंगा प्रोडक्ट होगा। यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड दैट एक्चुअली स्टॉक बास्केट एक लो कॉस्ट सोल्यूशन है। इसमें सिर्फ 2 तरीके की फीस है, एक ट्रांजैक्शन फी और सेकंड सब्सक्रिप्शन फी। ट्रांजैक्शन फी एट द टाइम ऑफ बाइंग इज एब्सोल्युटली 0, यानी आप कोई भी स्टॉक बास्केट खरीदोगे तब आपकी बाइंग स्टॉक बास्केट फी 0 होगी, एब्सोल्युटली नील। बट जब आप स्टॉक बास्केट बेचोगे तब आपको एक एग्जिट फी लगाई जाएगी। खास करके एक बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 5 साल के पहले स्टॉक बास्केट को बेचा तो आपको डबल एग्जिट फी लगेगी। ऐसा हमने क्यों किया है? खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स वही गलती ना दोहराए कि जल्दी बेच दे और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का डिसिप्लिन ना रखे, इसलिए हमने ये डबल फी रखी गई है एग्जिट के लिए। अगर आप 5 साल से पहले बेचते हैं, हमें ये फी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं रेकमेंड करूंगा कि आप जब भी कोई स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करें आप लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे। जो दूसरी फी है वो है एक सब्सक्रिप्शन फी। हर स्टॉक बास्केट में अगर कोई भी मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, अपडेट रिक्वायर्ड है, रीबैलेंस रिक्वायर्ड है, तो सैमको की रिसर्च टीम विल बी ऑन द टॉप और वो आपको ये रिकमेंडेशंस पुश आउट करती रहेंगी। इसलिए हर स्टॉक बास्केट में एक एनुअल सब्सक्रिप्शन फी चार्ज की गई है, जो आपके सैमको के लेजर अकाउंट में डेबिट होगी ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। अगर आप हर फी का और हर स्टॉक बास्केट का एग्जैक्ट सब्सक्रिप्शन फी जानना चाहते हैं तो ये आपको स्टॉक बास्केट के ऐप में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि स्टॉक बास्केट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सिर्फ 2 मेजर रूल्स है। रूल नंबर 1, डू नॉट लूज योर मनी, यानी आपका पैसा खोना नहीं चाहिए। एंड रूल नंबर 2, डू नॉट फॉरगेट रूल नंबर 1। ये बात कही थी दुनिया के सबसे फेमस इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने, और हम इसी बात से इंस्पायर होके
हमने ये स्टॉक बास्केट का प्रोडक्ट और उसकी प्राइसिंग डिजाइन की है। स्टॉक बास्केट में सब्सक्रिप्शन फीस की एक 5 ईयर रिफंड गारंटी है। मीनिंग अगर आपने 5 साल में पैसा नहीं बनाया स्टॉक बास्केट के साथ, तो जो भी सब्सक्रिप्शन फी जो आपके अकाउंट में चार्ज की गई है वो आपको रिफंड की जाएगी। आप पे करते हैं क्वालिटी रिसर्च के लिए, और अगर वो रिसर्च आपको फेल करती है तो हमें भी कोई हक नहीं आपसे पैसा बनाने का। इसलिए मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया स्टॉक बास्केट एज अ रिसर्च एंटिटी ऑफर्स अ सब्सक्रिप्शन फी बैक गारंटी। दूसरे अन्य प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में स्टॉक बास्केट की फीस किस तरह से डिफरेंट है? म्यूचुअल फंड्स के कंपैरिजन में स्टॉक बास्केट की फीस ऑलमोस्ट 50% चीपर है। पीएमएस प्रोवाइडर्स यानी जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स है, जो आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ पोर्टफोलियो, उसके कंपैरिजन में स्टॉक बास्केट की फीस तकरीबन 70% कम है। और अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर्स या रिसर्च सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाते हो जो ब्रोकरेज में बंडल करके आपको रिसर्च या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके कंपैरिजन में स्टॉक बास्केट की फीस तकरीबन 80% चीपर है। तो आप और इंतजार ना करें, आज ही स्टॉक बास्केट का ऐप डाउनलोड कीजिए। अगर आपके पास सैमको का ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट नहीं है तो उसे ओपन कीजिए और स्टॉक बास्केट में लॉगिन करके आपका मनपसंद बास्केट चुनिए और इन्वेस्ट करें। एक खास बात, स्टॉक बास्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एक बहुत ही वाइड रेंज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल है। आप छोटे से छोटा बास्केट जिसमें आप केवल 3,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहोगे तो 2.5 लाख रुपए तक के भी बास्केट्स अवेलेबल है। एक वाइड रेंज फ्रॉम 3,000 रुपीज़ टू 2,50,000 रुपीज़ अवेलेबल है। तो आप आपका मनपसंद बास्केट आपके मनपसंद इन्वेस्टमेंट आउटलुक को लेकर, आपके इन्वेस्टमेंट साइज को लेकर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरी आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपको स्टॉक बास्केट का प्लेटफॉर्म अच्छा लगा है और आप हमारी फिलॉसफी में बिलीव करते हैं तो आप जाइए, आपके फ्रेंड्स और फैमिली को बताइए स्टॉक बास्केट के बारे में, और उन्हें भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट होने का और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का मौका दीजिए। थैंक यू।